नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोरछा के सरपंच रमेश चंद्र आहारी, जो कि अब प्रशासक के रूप में पंचायत में जनता की सेवा कर रहे हैं। श्री आहारी ने सरपंच पद पर रहते हुए अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका रमेश चंद्र आहारी ने सरपंच पद पर रहते हुए समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे हैं पंचायत समिति घाटोल की ग्राम पंचायत गोरछा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच रमेश चंद्र आहारी मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। सरकार ने एक बार पुनः प्रशासकीय तौर पर इनको जिम्मेदारी दी है। इस पंचायत में 5 वर्ष में क्या उपलब्धियां रही, क्या एजेंडे थे उस टाइम जब ये सरपंच बने थे और कहां तक संतुष्ट है अपनी सरपंची से, और ऐसे अभी भी कौन से मुद्दे बाकी है, समस्या ऐसी कौन सी बाकी है जिनका समाधान करवाना भी बाकी है। तो करते बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार रमेश जी, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। एक बार सरकार ने पुनः जिम्मेदारी दी है सरपंचों को प्रशासक के तौर पर। आपको भी बधाई सर, क्योंकि सरकार द्वारा हमें 1 साल का प्रशासक पद पर नियुक्त किया है। जी जी। और 1 साल में जो भी काम पेंडिंग से रहे थे जी। उसको हम गंभीरता से पूरा करने में लगे हुए हैं। जी जी। दूसरी बात, 5 साल पूर्व हम जो सरपंच थे आज प्रशासक हैं। जी जी। पूर्व सरकार ने भी हमें मदद दी, इन्हीं किन्हीं काम रह गए थे, पुनः इस सरकार ने हमको गंभीरता से लिया, 1 साल कार्यकाल बढ़ाया और अभी काम चल रहे हैं। जी जी। इसके तहत अभी मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना 300 लोगों का हम पंजीकरण कर चुके हैं। जी जी। पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के 800 नाम सूचीबद्ध थे, 800 में से 39 पेंडिंग है, बाकी लगभग आवास पूरे करा दिए गए। जी जी। दूसरी बात, ग्राम पंचायत गोरछा में पुलियों का काम लगभग 22 पुलिया बन चुके हैं। सिंचाई नाले बड़े बड़े थे, उसमें पुलिया बना के आवागमन का मामला रुका हुआ था। 22 पुलिया बन के 4 पुलिया बनाना बाकी, उसमें 3 की सैंक्शन आ चुकी है। ग्रेवल सड़क लगभग पूरे गोरछा में सड़कों का जाल बिछा दिया है। उनके लिए एक तो इंटरलॉकिंग सड़क है, आरसीसी सड़क होती तो हम लगभग सड़कों का काम पूरा करते, बाकी वो आरसीसी सड़क बंद होकर इंटरलॉकिंग आ गया, तो इतना करना संभव नहीं। उसके लिए हमें बजट की सख्त जरूरत है। जी जी। दूसरा, खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 3 साल से खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद था, उसको चालू हो गया। 8 दिन से आवेदन इतने आ रहे कि लोगों को क्यों नहीं मिल रहे थे, और हम वेरीफाई करके पंचायत समिति और ऑनलाइन हो रहा, लगभग लोगों का लाभ मिलना लगभग तय है। जी जी। जी। क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान में भाजपा की सरकार है और कहीं न कहीं आपका भी एक तरह से संबंध रहा, कहीं न कहीं जुड़ाव रहा है भाजपा से, क्या उम्मीद और आस लगाएं? आपकी बार तो सर देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे खैर विधानसभा घाटोल से सीट नहीं रही। जी जी। फिर भी हम सभी बीजेपी कांग्रेस मिल के काम कर रहे हैं, हमारी कोई दरार नहीं है। ठीक है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि इनका हमेशा एक बार कांग्रेस थी तो एक बार बीजेपी, पूर्व 5 साल विधायक बीजेपी का था, तो आपकी बार कांग्रेस का विधायक है। और घाटोल में तो ऐसा ही होता आया है, एक बार बीजेपी जनता हवा कैसे रुख बदल देती, फिर भी विधायक साहब भी बढ़िया हैं, विधायक जी ने भी हर क्षेत्र में दौरा है, और पूर्व विधायक थे वो भी हर क्षेत्र में दौरा करते थे। और मैं संगठन के नाते बीजेपी के काम से संतुष्ट ज़्यादा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है सबको साथ लेके चलती है, और सबका साथ सबका विकास सबका भला। इस तर्ज पर हमें ग्राम पंचायत गोरछा में बीजेपी द्वारा अभी जो काम सैंक्शन कराया, टीएडीए से भी हमको एक पुलिया मिला, और प्रधान जी ने भी दिए, इसलिए एक पुलिया का काम उन्होंने भी दिया, एक सीसी सड़क का काम दिया। इसलिए सभी को धन्यवाद देता हूँ ग्राम पंचायत गोरछा की तरफ से, कि पंचायत परिवार है और पंचायत में कोई पार्टी नहीं, हम किसी पार्टी से हमने ताल्लुक़ रखते, क्योंकि सरपंच पार्टी का नहीं होता है। हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी है, पर पद पे रहते हुए मैं पार्टी की बात नहीं करता, सबका साथ देता हूँ, सबके साथ रहता हूँ, और यही आशा है सर। अभी ऐसे कौन सी समस्याएं, अगर गोरछा की बात करें, जो वास्तव में नहीं करवा पाए किसी वजह से, ऐसे कौन से एजेंडे या मुद्दे बाकी है किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, या फिर रोजगार को लेकर?
अभी तो सर ग्राम पंचायत गोरछा के में तो सबसे बड़ा काम दो ही बाकी रह गया। एक तो गाड़ी घाटा से जाम्बू सड़क जो नहीं कर पाया मैं, ये मेरे से नहीं हुआ क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ वन विभाग, और ये प्रधानमंत्री सड़क है 6-7 किलोमीटर करोड़ों का काम ये पंचायत नहीं कर पाएगी। एक ही काम मेरा वंचित है, बाकी तो हैंडपम्पों का भी काम अच्छा हुआ। अभी मई परियोजना द्वारा मई की कैनालों का काम डंके की चोट चल रहा है और अच्छा काम करें। तो हमारा सबसे बड़ा काम एक ही रह गया कि गाड़ी घाटा गटिंग होते ही पड़ोली से प्रतापपुर डूंगरपुर तक वाया प्रतापगढ़ तक जाएगा। ये गाड़ी घाटा कट जाता है तो हमारे 5-7 किलोमीटर का मामला एक तो ये रह गया। एक उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरछा सामसा मठ से हमें 1 रुपया नहीं मिला, और शिक्षा कर्मी बोर्ड द्वारा जो कमरे बनाए गए 750 अध्ययनरत बच्चे हैं। सबसे बड़ी समस्या दो ही है ग्राम पंचायत गोरछा, स्कूल के कमरे बन जाए, स्टाफ तो लगभग फुल है पर कमरे नहीं है। आज भी सोमासा में 750 बच्चों बैठने की समस्या है। हम डिपार्टमेंट को, विभाग को, निदेशालय को भी अवगत करा सके, हमारे पंचायत से भी डिमांड भेज रहे, नेताओं को भी हम अवगत करा रहे। तो ग्राम पंचायत गोरछा में दो ही समस्या है, घाटा कटिंग हो गई तो जाम्बू से पड़ोली ये रोड जुड़ जाएगा तो हमारी सबसे आम पब्लिक की समस्या का समाधान होगा और स्कूल के कमरे बन जाएंगे। सरपंच साहब, महानरेगा योजना केंद्र सरकार की अच्छी योजना है, बिल्कुल लोगों को रोजगार विकास की दृष्टि से कैसे है और किस प्रकार की समस्या लगी आपको? सर महानरेगा योजना बहुत बड़ी है। पूर्व सरकार द्वारा जो गारंटी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा योजना लागू की, उसके तहत गरीबों को रोजगार मिल रहा है। अभी 750 लेबर हमारे ग्राम पंचायत गोरछा में सर्जित काम कर रही है और लोगों का लगभग अपना पालन पोषण, बच्चों का नौतरा शादी ये सब कर रहे हैं। तो ये मनरेगा नहीं होती सर, जनता के लिए समस्या खड़ी होती, बाहर जाना पड़ता। मनरेगा योजना से लोगों का अच्छा लाभ हो रहा है और गाँव का विकास भी हो रहा है। वर्तमान में योजनाएं चल रही है पीएम आवास योजना प्लस, तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की कोई समस्या आ गई आप क्या? पीएम आवास योजना में तो अभी तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो पात्र लोग हैं उनको सर्वे करे ग्राम विकास अधिकारी, उनकी आईडी बनी हुई, हर घर जा रहा है। कभी आवास ओके कर दिया फिर अपलोड नहीं होता है, दूसरे दिन पुनः जाता है। और पूर्व सरकार द्वारा 1.5 लाख था, अभी वर्तमान राज्य सरकार ने भी 1 लाख दिया। 2.5 लाख रुपये आवास के है और प्रतिशत देना। लोगों में बिल्कुल शांति प्रिय और अच्छा भाईचारे के साथ लोग हमें पंचायत में भी हर रोज आते हैं कि साहब हमारा ये कराओ, जी अटक कराओ। तो सरपंच साहब, ये कह सकते हैं कि यह जो सरकार ने प्रशासकीय तौर पे जिम्मेदारी दी है उससे काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर, हमें तो 4 साल में जो काम 2 साल कोरोना का निकल गया, 3 साल में काम किया, 2 साल हम काम नहीं कर पाए। लोग तो हमें कह रहे थे कि क्या काम किया। अब इस तर्ज पर प्रशासक नियुक्त किया और हम जो काम पेंडिंग से वो 1 साल में पूरा कर देंगे, इसलिए हम संतुष्ट है। जनता जनार्दन भी संतुष्ट। सरकार के लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे? हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा और राजस्थान कैबिनेट को भी हम धन्यवाद देते हैं, सरपंच संघ की तरफ से और मेरी ग्राम पंचायत की तरफ से, कि हमें 1 साल का मौका दिया और विकास में सहयोग करेंगे। जनता हमें आने वाले समय पुनः बनाएगी, जबकि ये अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे आधे सरपंच नहीं होते। इसलिए प्रशासक नियुक्त किया, 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया, बजट भी दिया। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से धन्यवाद। अपने क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? हमारी जनता से यही अपील है कि जो सरकार ने जन कल्याणकारी योजना जो लागू की है उसके लिए हम बिल्कुल गंभीरता से, मेरी पंचायत बॉडी, ग्राम विकास अधिकारी, एलडीसी, जेटीए और हम लगे हुए हैं और हमेशा फील्ड में 10 से 12 बजे तक पंचायत हेडक्वार्टर बैठते हैं। कोई जन समस्या होती है उसकी सुनवाई, इनके बाद फील्ड में रहते हैं और जनता भी हमारे साथ खुश है, हम भी उनके साथ मस्त हैं। सरपंच साहब, अंतिम क्वेश्चन, 1 मिनट में कितने शब्द बोलते हो आप? सर एक सेकंड में 72 बार धड़कन होती है। शब्द का तो मैंने उपयोग नहीं किया पर बोलता जरूर, आदत बनी हुई सर जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत गोरछा सरपंच रमेश चंद्र जी आहारी, जिनसे हमने ग्राम पंचायत की समस्याओं पे और विकास कार्यों पे फोकस डाला। जितने भी साथी है गोरछा के युवा साथी है, जितने भी उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत में ऐसे कौन से एजेंडे और ऐसे कौन से मुद्दे जिनका समाधान अभी नहीं हुआ, जो सरपंच साहब के ध्यान में लाना चाहेंगे। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, को भी धन्यवाद।